हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। जैसे मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे मैंने बोल दिया था कि इस बार वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे एक रिपोर्ट आने वाला है। और ये आज की जो वीकडेज है, सॉरी वीकेंड है, तो लग रहा है कि इस वीकेंड ठीक ठाक से नहीं जा रहा है किसी का भी, क्योंकि आ, क्योंकि ये जो न्यूज़ बिग ब्रेकिंग आप देख पा रहे हो, हिडेनबर्ग जो है पूरी वो अदानी को लेके सीधा सेबी चेयरपर्सन के ऊपर कूद गया है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यार हिडेनबर्ग जो है ना वो बहुत बड़ा क्या खिलाड़ी था हमारी इंडिया में, और इसको शॉर्ट सेलिंग के बेसिस पे, शॉर्ट सेलर के बेसिस पे जाना जाता है, ठीक है ना, हिडेनबर्ग को। अब ये यही की चीज़ को बार बार कोई भी मार्केट में, अगर कोई भी एक मार्केट में अगर आप एक ही चीज़ को बार बार प्रेजेंट करोगे ना, तो उसकी इफ़ेक्ट नहीं रहता है। देखो, जो होना था घाटा वो हो गया है, वहाँ पे कुछ सच है कुछ झूठ है, तो ये सारे चीज़ है, ठीक है। और बाकी ये जितने भी रिपोर्ट वो लिखा है, रिसर्च रिपोर्ट, वो देखो ये कहाँ से न्यूज़ एजेंसी से भी लेके आया है। ऐसा नहीं है कि 100% प्रूफ है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो मेरा मानना है कि मार्केट को गिरा के उसको कुछ फ़ायदा मिल जाता है, तो इसीलिए चलो अदानी के ऊपर मैंने दोबारा बोला था, तो फिर वो अदानी स्टॉक गिरा नहीं। उसके बाद फिर सेबी के ऊपर बोल दिया, सेबी चेयरपर्सन के ऊपर बोल दिया, तो विच इज़ नॉट ए राइट थिंग एट दिस टाइम। कोई किसी मतलब ये ऐसा फ्रीडम है हमारे इंडिया में, पता नहीं ऐसा कानून क्यों है, कोई भी आके कुछ भी बोल देते हैं। और वो बोला भी कहाँ, वीकेंड में, मतलब जब सैटरडे संडे, तो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो उसका मानना है कि मंडे देखो, एक क्या होती है कि मैं हमेशा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लार्ज कैप में आप मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता है। मैनिपुलेशन स्मॉल कैप में इजीली हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि प्रोमोटर मैनिपुलेट करे, तो होगा ही होगा, चाहे वो लार्ज कैप हो स्मॉल कैप हो। बट जो राइटर होते हैं, जो मैसेज दे के ट्रेडिंग करवाते हैं, वो हमेशा स्मॉल कैप माइक्रो कैप में होता है, लार्ज कैप में नहीं होता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अ, कहने का मतलब ये है, क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये यूएस में क्या ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इंडिया में यही खराबी है, बिल्कुल है, यूएस में सब कुछ है। बट यूएस में बोल के वो कुछ कुछ नहीं कर पाएगा। उसको उसको मानना था कि भाई इंडिया इज़ ए वेरी वेरी माइक्रो एंड स्मॉल कैप कंपनी। सो वहाँ पे अगर कोई भी न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ इधर उधर के हम मैं बात फैला दूँ, तो अच्छी खासी कमाई जैसे पिछले बार हुआ था इस बार भी हो जाएगा। सो आई थिंक कि ये कुछ नहीं होने वाला है, फ्लैट रहने वाली है। अगर मान लो भी खुल भी गया 100 पॉइंट, फिर दोबारा रिकवर हो जाएगा। इवन अदानी की स्टॉक में भी कुछ नहीं होने वाला, जो डैमेज जो जो होना था वो हो गया है। और सबसे बड़ी रियलिटी अगर सच में इस मार्केट में बताऊं, बहुत सारे जो बुल थे, मतलब बुलिस जितने भी है ना, वो पैसा नहीं कमा पाए मार्केट में, और वो मार्केट को गिरा के पैसा कमाना चाहते हैं। तो जिस वजह से ये युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, और कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, बट मार्केट गिरने को नाम नहीं ले रहा है। तो मैंने काफ़ी बार मैंने भी इस वीडियो में बताया था इससे पहले कि अगर आप इस चीज़ को देखोगे, यूएस मार्केट में देखो, यूएस मार्केट तो मेरे हिसाब से बहुत सही चल रहा है। देखो यूएस मार्केट कहाँ से कितना परसेंटेज गिरा, यही चीज़ आप वरना आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअली देखो, यहाँ से लेके अगर मैं देखूँ ना, तो करीब करीब 10% की फॉल यूएस मार्केट में आ चुकी है। तो मैंने यही चीज़ कहा था कि यूएस मार्केट में या इंडियन मार्केट में फॉल होना चाहिए, बट हमारी मार्केट में फॉल नहीं हुआ। तो इसका मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा कि नहीं हुआ तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि हमारी जो मार्केट है ना, वो मैक्स वो देखो, वो 5% फॉल आया था, तो मैं एक्सपेक्ट किया था कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, या
यहाँ तक आना चाहिए, तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जोन मिल जाएगी, ठीक है ना। अब मार्केट में क्या है ना, इतनी ज़बरदस्त बाइंग हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हिडनबर्ग का रिपोर्ट आ जाए, कोई देखो अचानक रिपोर्ट, हिडनबर्ग का रिपोर्ट वो अचानक नहीं है, अनसर्टनिटी रिपोर्ट नहीं है, अनसर्टनिटी इवेंट नहीं है, जो मार्केट को नहीं पता, ये चीज़ मार्केट को पहले से ही पता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी मार्केट में तो नहीं हो रहा है, बट बाहर की मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशन वाइज वहाँ पे फॉल चालू हो गया है। चलो बात शुरू करते हैं हमारी निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। देखिए मैंने पिछले बार भी कहा था, 2 बार मैंने कंटिन्यूसली बोलता ही गया कि आपको कैसे देखना है कि यू टर्न कब हुआ है। देखो मैंने बताया था कि सुपर ट्रेंड, आपको ये देखना है कि ये सुपर ट्रेंड, मैंने इसको वार्न किया था और मैंने कहा था कि या इसके नीचे क्लोज हो जाए, नंबर 1। देखो इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ बट उसके आसपास है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, बड़ी चीज़ ये है, चलो सुपर ट्रेंड बात हो रही है तो सुपर ट्रेंड बात कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ से जो तेज़ी हुआ था, जब तक बड़े टाइम फ्रेम पे 23 के नीचे ना आए ना, तब तक तो कोई चिंता करने की बात नहीं। तो इसलिए मैंने कहा था कि लॉन्गर टर्म वाले जितने भी पोजीशन है उसमें कोई टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब आ जाओ कि टाइम फ्रेम के बेसिस पे, अगर मैं वीकली कैंडल के बेसिस पे जाऊं, तो ये जो हायर कभी भी इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ था, बट ये सप्ताह इस लो के नीचे क्लोज हुआ है, नंबर 1। सो क्या इसका क्या मीनिंग है, सुपर ट्रेंड एक फ्लैट है, वहाँ पे प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, बट कैंडल वाइज क्या है, नीचे क्लोज हुआ है। और कैंडल वाइज नीचे का मतलब जो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था उसमें आगे क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो फिर ज़्यादा नहीं जा पाएगा, मोमेंटम लूज हो जाएगी, नंबर 1, ठीक है ना। इसकी ये देखते हैं कि यार ये देखो RSI जो है ना 77 से घुमा, अगर मैं इसकी मंथली वाला RSI देखूँ तो भी ऑल टाइम हाई है, 81 के आसपास है, बहुत इज नॉट ये थी। अगर मैं डेली वाइज जाऊँ तो डेली वाइज में डाइवर्जेंस चालू हुआ है। अगर मैं इसकी RSI वगैरह देखूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ लगता है कि जो मार्केट, देखो ये कैंडल क्या दिखा रही है, ये कैंडल जो है ना वो है बुल कैंडल, ये कैंडल क्या है, बुल कैंडल। तो ये कैंडल जब बुल कैंडल है तो गैप है, तो या ये ब्रेकडाउन गैप हो सकती है या ये कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकडाउन पहले लगता था, बट कैंडल जो पॉजिटिव आई, इतने नीचे से बाइंग आ गई है, तो कहीं ना कहीं ये गैप फिलअप होने वाला है। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो मोमेंटम लूज हो चुकी है, मतलब अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो भी नीचे आएगा, तो मोमेंटम लेस मार्केट है। बाय सेल हाई बाय लो, ये वाला स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट की प्लान किया था, एकदम बढ़िया वाला ब्रेकआउट आया, बढ़िया वाला तेज़ी आई, बढ़िया वाला तेज़ी हुआ, बट अब जो प्लान होने वाला है वो काइंड ऑफ ए कंसोलिडेशन काइंड ऑफ प्लान होने वाला है आने टाइम में, ठीक है। और यही चीज़, ये पहले अगर आप अभी पूछोगे तो क्या मुझे, आप अगर पूछोगे तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपने कहा था कि 22,000 21,500, ये तो है ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जिस बेसिस पे हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू अदर मार्केट्स, तो कहीं ना कहीं मैं अदर मार्केट्स के ऊपर आऊँगा, तो अदर मार्केट्स में ज़्यादा बेयरिश नहीं है। सो दैट मीन्स कि हो सकता है कि हम यहाँ पे ना जाए, बट एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम लेके हमें चल रहा हूँ, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए। अगर ये चीज़ ऐसे जा रहा है फिर ये ऐसा आना चाहिए, ऐसे इस टाइप की कंसोलिडेशन आई थिंक हो सकता है, या इस टाइप की कंसोलिडेशन इस टाइप की ऐसे हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ये जो अगस्त मंथ चला है ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए कंसोलिडेशन में, सितंबर भी ख़त्म हो जाना चाहिए, अक्टूबर के आसपास ही जाके ब्रेकआउट आया, तो जिस दिन आएगा उस दिन बात करेंगे। तब तक मतलब काइंड ऑफ मतलब टाइमिंग को देख रहा हूँ कि अच्छा वो कहाँ तक हो सकता है, एग्जैक्टली वही है।
500 चलो निफ्टी अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। इचीमोकू को बेसिस पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इचीमोकू को बेसिस पे बात करूं तो इचीमोकू देखो यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ पे सपोर्ट दिया, तो कहीं पे भी आए ना, ये आपको 23 आ जाए तो भी बाइंग बनता है, 23,500 आ जाए तो भी बाइंग बनता है, बस बाय की ही बनता है निफ्टी में। और बाय भी कितना, मतलब आपको नीचे मैंने क्या बोला ना, बाय ऑन डिप सेल ऑन हाई, सेल एट हाई के जो स्ट्रेटेजी में की बात मैंने कर रहा था, तो ये चीज़ ना बाय जो डीप से ये इस एरिया में बाय, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज होने वाला आने वाले टाइम पे, ये ट्रेडिंग में मतलब इस टाइप की हो या इस टाइप की हो, इस टाइप की होने वाला है। तो जिन लोग बाय यहाँ पे करके या यहाँ पे बाय करके छोड़ देंगे, हो सकता है मे नॉट हैप्पी, उनको खुशी नहीं मिलेगी जिस बेसिस पे रिटर्न उनको चाहिए था, बट विल सी ए काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इन नियर फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये था अभी तक जो भी डाटा है, जो भी चार्ट वगैरह है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज टच किया, ऊपर गया, 200 मूविंग एवरेज टच किया, 200 मूविंग टच किया, ऊपर गया, 200 तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव के आसपास खड़ा है। अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी आए, और यहाँ पे कोई भी फर्दर बेयरिश हो तो फर्दर फॉल हो सकता है, जो 200 ईएमए के आसपास आ सकता है, ये चीज़ है। और बैंक निफ्टी अभी के अगर आप पूछोगे कंपेयर टू बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी क्या कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा खासा गिरावट आ चुकी है। और बैंक निफ्टी स्टॉक तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जो प्राइवेट स्टॉक है यहाँ पे देखो 7-8% की फॉल है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बाय बैंक निफ्टी लग रहा है। वहाँ पे एक्यूमुलेशन मतलब बाय आप कर सकते हो 48,000 तक, यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए, 48,000 तक आप बाय कर सकते हो। तो ये था। चलो हम 500 की बात कर लेते हैं। तो 500 सेम थिंग कि ये कंसोलिडेशन हुआ। फर्दर अभी अभी के लिए अगर आप पूछोगे तो क्या हम शॉर्ट की पोजीशन बना ले नीचे आने के लिए, देखो अभी तक वो ट्रेंड नहीं बना। जिस दिन बनेगा, अगले हफ्ते अगर इस काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है तो उस दिन हम बात करेंगे कि शॉर्ट करिए और यहीं कहीं आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ठीक है ना। तो ये था हमारी मार्केट के ऊपर व्यू। चाहे आप मिड कैप लो, चाहे स्मॉल कैप लो, एवरीथिंग शोइंग सेम थिंग कि एग्रेसिव पोजीशन होने की करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब आ जाइए S&P। S&P का मतलब होता है यूएस मार्केट, ठीक है। तो उनकी मार्केट में एग्जैक्टली ये देखो हेड एंड शोल्डर। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ये मंडे ट्यूसडे या थर्सडे के अंदर एक बार फॉलो होनी चाहिए और यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर बनानी चाहिए। वो टाइम लगेगा, उसके बाद हो सकता है तेज़ी। तेज़ी तो होना ही है, ये अभी बेयरिश नहीं हो रहा, और तेज़ी भी तेज़ी की तरह हुई होगा, ठीक है ना। यूएस मार्केट और जो ये भी मार्केट कह रहा है, ये देखो मैं पॉइंट निकाल के रखा हूँ। तो आपको एक्सपेक्टेशन अगर मैं देखूँ तो कहाँ तक कंसोलिडेशन हो सकता है कि सितंबर लास्ट में, अभी बोला ना कि अगस्त सितंबर, और S&P में ये बात कर रहा है कि 17 अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर। तो सितंबर लास्ट और मिड ऑफ अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना चालू हो जाएगी, ये मेरा मानना है। तो रुसेल तो नास्डैक अच्छा खासा तेजी होने के बाद बहुत बढ़िया करेक्शन हो गया था। तो नास्डैक में अभी तेज़ी दिख रहा है, जो भी तेज़ी होगा उस तेज़ी में पार्टिसिपेट कीजिए और ऊपर के लेवल से निकल जाइए और उसको नीचे आने दीजिए, ठीक है ना। और रुसेल ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ एक ही जैसा की बात हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फॉल हमें आने वाले टाइम पे देखने के लिए मिलेगा, जो स्पेशली यूएस मार्केट में। अगर यूएस मार्केट में ऐसा फॉल नहीं मिल रहा है तो मैं ये नहीं देखकर बोल रहा हूँ कि हमारी इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो जो कॉपर है वो यू टर्न धीरे स्लोली करना चालू किया है। सिल्वर सिल्वर मैंने आपको बोला था कि सिल्वर एक अच्छे लेवल पे बना हुआ है, बट गोल्ड कहीं ना कहीं देखते हैं गोल्ड में क्या हो सकता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली टारगेट तो 2550 है, बट यहाँ से फर्दर गिरावट होती है तो कुछ दिन का कंसोलिडेशन पे चला जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और क्रूड ऑयल देखिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो मैं आज जिन लोग मेरा ट्विटर चैनल देखे होंगे तो यहाँ पे ये क्या था, अगर ये चीज़
यहाँ पे ट्रेड होता है, तो कहीं बहुत जल्दी हम 64 के लेवल को देखने के लिए मिलेगा। बट जब आप चार्ट के बारे में बात करते हैं तो हो सकता है कि एक तेज़ी कंसोलिडेशन ऐसे मिल के अगर फर्दर फॉलो तो 64 के लिए तैयार हो जाना चाहिए। डॉलर की बात करें तो डॉलर सेम थिंग है, तो मैंने बार बार बोला था कि यहाँ पे सेल कीजिए, यहाँ पे भी सेल, और ये कंसोलिडेशन करके करके नीचे आएगा तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेल, और यहाँ पे बाइंग कुछ समय तक ऐसा हो सकता है, उसके बाद है। तो बड़ी लेवल पे अगर हम बात करें तो डॉलर में एक बियर काइंड ऑफ सिचुएशन शुरू हो चुकी है, तो जिसका सीधा सीधा इफेक्ट मेटल के और बेस मेटल के ऊपर आना चाहिए, बट अभी तक नहीं हो रहा है, बट बहुत जल्दी पॉजिटिव होने वाला है। सो और डॉलर गिरना विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द इक्विटी मार्केट ऑल्सो। सो यू शुड नॉट बी वरीड काइंड ऑफ रिसेशन जो भी की बात आप सुन रहे हो ट्विटर ये सब चैनल में, तो डोंट केयर, ठीक है ना। अब निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है सबको पता है। निफ्टी में बस इतना ही करना है कि आपको बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन हाई, सिंपल। ऊपर जाए सेल करो, नीचे आए बाय करो, यही वाला स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अब आ जाओ वन बाय वन हम बात करेंगे। ट्रेंड लिमिटेड अच्छा दिख नहीं रहा है, एमसीएक्स यहाँ पे निकाल के रखा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एमसीएक्स में बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है ना। और इसको नज़र बना के रखिए। एमसीएक्स वो सन टीवी की बात करते हैं, सन टीवी बिल्कुल नहीं। जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी तो हम उसी स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, जहाँ नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। लुपिन अभी फ़िलहाल नहीं। अशोक लीलैंड यहाँ पे बाउंस बैक तो किया है, बट मैंने भेजा, मैंने ये कहा था कि अगर ये 240 के नीचे आए तो काफ़ी नीचे आ सकती है, तो अशोक लीलैंड पे ऊपर भी भरोसा नहीं है। टीवीएस मोटर ना, मैं प्राइस एक्शन देख के भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्केम ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे एक अच्छी ब्रेकआउट आया है अल्केम में। इसकी वीकली चार्ट अगर हम देखें तो बढ़िया वाला ब्रेकआउट, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया वाला, मतलब वीकली में अच्छी वाली ब्रेकआउट, वॉल्यूम तेजी, तो और क्या चाहिए बंदे को यहाँ पे पॉजिटिव का माहौल। तो अल्केम लैबोरेटरीज तो जो है उसके ऊपर नज़र बना के रखिए। एमसीएक्स अल्केम, ये लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल का क्या है, नहीं यहाँ पे नहीं बिल्कुल। बजाज ऑटो, हाँ बजाज ऑटो, ये यहाँ पे जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे चार्ट के बेसिस पे, वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बजाज जो ऑटो है वो चीज़ पॉजिटिव है दिख रहा है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी ब्रेकआउट होने दो, और ब्रेकआउट होने के बाद ही हमने इसमें बात करेंगे, ठीक है ना। बजाज ऑटो, कोल इंडिया ना, एशियन पेंट तो बहुत पहले मैंने बोला था कि एशियन पेंट पे आप नज़र बना के रखो और इसमें बाई की पोजीशन बनाओ। और यहाँ पे भी, यहाँ पे बोला 2984 अभी भी करना है। देखो एशियन पेंट में ना तो थोड़ी बहुत ये एशियन पेंट ये जो सपोर्ट के आसपास आया, ये देखो पॉजिटिव चीज़, तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट मुझे अच्छा खासा ऊपर दिख रहा है। और ठीक है, एशियन पेंट भी आप लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ग्रैनुअल्स बड़े टाइम फ्रेम पे बोला था कि ग्रैनुअल्स में नज़र बना करके, आज 658 है। डॉक्टर लाल पथला पे मैंने काफ़ी बार, मैंने बहुत पहले वीकली में इन्वेस्टमेंट कॉल दिया था, इसमें ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत जल्दी ये आपका 43 से लेके 5000 के बीच में आने वाला है डॉक्टर लाल पथला। एनटीपीसी ठीक है, अच्छा है।
वो एक बार देखना पड़ेगा पूरी डिटेल, ठीक है ना। पीआई इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेरे बेसिस, मैंने जब बोला था कि इसमें को बाई करो और यहाँ पे 4000 के बीच में, तो 4500 हो चुकी है। तो पीआई इंडस्ट्री भी अभी भी बाई बनता है, बट वेट, अगर ट्रेडिंग की अगर बात करो तो फिर तो रुक जाना सही है। एसआरएफ में इन्वेस्टमेंट का के लिए मैंने बहुत पहले बता दिया था कि एसआरएफ में इन्वेस्टमेंट बने रहिए और बहुत जल्दी इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है। एचडीएफसी बैंक, आई थिंक कि एचडीएफसी बैंक जो है यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है कि एबव 1680 1670 के ऊपर बहुत अच्छी मूव आ सकता है टूवर्ड्स 1840। तो एचडीएफसी बैंक भी के ऊपर नज़र बना के रख सकते हो। तो अभी इतना ही देखेंगे क्योंकि बाकी का जो परफॉर्मेंस अभी कोई ब्रेकआउट, तो जो फ्रेश ब्रेकआउट की जो तैयारी हुआ है वो है एमसीएक्स, अल्केम। ये दो चीज़ एमसीएक्स में है, अल्केम में है, और बजाज ऑटो थोड़ा बहुत है, एशियन पेंट तो है ही, एशियन पेंट। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बजाज ऑटो, एमसीएक्स, एशियन पेंट, सॉरी एमसीएक्स, अल्केम, एशियन पेंट और एचडीएफसी बैंक, इसके ऊपर नज़र बना के रखो। और ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के बेसिस पे इसमें अच्छी खासी मूव आ सकता है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो मैं हर हफ्ता इस कुछ स्टॉक लेके आऊँगा। और एडी लाइन अभी भी नीचे है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे के लिए ये बोल रहा है कि मार्केट अभी भी नीचे जा सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो चालू रहेगी, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। बाकी जो भी स्टॉक अभी चर्चा किया मैंने, सो इसमें आप देख लीजिए क्या एंट्री पॉइंट होगी, क्या एग्जिट पॉइंट होगा। उसमें मोमेंटम बन रहा है, बाकी देखते हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।